क्वेश्चन में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दी गई है, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, साथ ही हमें जस्टिफाई भी करना है, यानी कि ट्रू है तो कैसे हुआ, फॉल्स है तो कैसे हुआ। तो सबसे पहली स्टेटमेंट में दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जो भी हमारे इरेशनल नंबर हैं, सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे लिए यहाँ पर ट्रू, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं उनमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। ये दोनों तरह के नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स में। तो जो भी हमारे इरेशनल नंबर हैं उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स भी कह सकते हैं, इसीलिए हर एक इरेशनल नंबर हमारा रियल नंबर होता है। जस्टिफिकेशन में लिख देंगे बिकॉज रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं उसमें सभी रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती है कि जो भी इरेशनल नंबर हैं वो सभी के सभी रियल नंबर होंगे। इसके बाद सेकंड वाले में दिया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। जो भी हमारी नंबर लाइन होती है उसका हर एक पॉइंट रूट एम की फॉर्म में होता है और एम हमारा नेचुरल नंबर है। तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स। इसे हमें जस्टिफाई भी करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन बना ली है। नंबर लाइन पे जो हमारी पॉजिटिव वाली वैल्यू है, प्लस वाली वैल्यू है, वो तो बिल्कुल इस फॉर्म में होती हैं, लेकिन नेगेटिव वाली जो हमारी ये वाली वैल्यू है ये इस फॉर्म में कभी भी नहीं होंगी। रूट के अंदर कोई भी हमारा नंबर नेगेटिव इस तरह से नहीं होता है, इसीलिए जो भी हमारी नंबर लाइन है उसका हर एक पॉइंट रूट एम की फॉर्म में नहीं होगा, जहां पर एम हमारा नेचुरल नंबर है, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। रीजन में लिखेंगे नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और नंबर लाइन पर हमारी नेगेटिव वाली वैल्यूज भी होती हैं, इसीलिए नंबर लाइन का हर एक पॉइंट रूट एम की फॉर्म में नहीं हो सकता है। सो सेकंड वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे लिए फॉल्स। आ जाते हैं थर्ड वाली स्टेटमेंट पर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं वो सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी हो जाएगी गाइज फॉल्स, क्योंकि जो भी रियल नंबर्स हैं उसमें रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। हर एक रियल नंबर हमारा इरेशनल नहीं होता है। जैसा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स होते हैं। सभी रियल नंबर्स को हम सिर्फ इरेशनल तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और इसकी जस्टिफिकेशन लिखेंगे बिकॉज रियल नंबर्स कैन बी रैशनल ऑल्सो। जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं वो सभी के सभी इरेशनल नहीं होंगे, उनमें कुछ रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इसीलिए थर्ड वाली स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 स्टेटमेंट दी गई थी, तीनों के लिए हमने ट्रू फॉल्स बता दिए हैं और जस्टिफाई भी कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं अगर उनका स्क्वायर रूट किया जाए क्या वो सभी के सभी इरेशनल होंगे। अगर नहीं होंगे तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि स्क्वायर रूट करने पर जो भी हमारा नंबर है वो रैशनल हो। क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इस वाले पार्ट का आंसर करेंगे। जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर उनका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो सभी के सभी इरेशनल नहीं होते हैं। सो सॉल्यूशन में यहां पर लिख देंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट करने पर सभी के सभी इरेशनल नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन में आगे है कि अगर नहीं होते हैं तो कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि स्क्वायर रूट करने पर हमारा रैशनल नंबर हो। तो कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, इसी तरह से ये कंटिन्यू रहते हैं। तो इनमें से जो हमारा 1 है इसको उठा लो, जो हमारा 4 है इसको उठा लो, इनका स्क्वायर रूट कर दो। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ जो भी हमारा 1 है इस पे रूट लगा दो, 1 को रूट लगाने पे सोल्व करेंगे तो हमें 1 ही मिल जाएगा, जो कि हमारा एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से रूट 4 हो जाएगा हमारा, और हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, इस पे हमने रूट लगा दिया, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2, रूट के अंदर यहाँ पर पेयर बन गया है तो इसको सोल्व करेंगे जब तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, यानी कि जो भी हमारा रूट 4 है ये भी हमारा रैशनल नंबर होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रूट बना लेते हैं, यहाँ पर 9 लिख देते हैं जो कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसको सोल्व करेंगे तो रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 का
पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा, ये भी हमारा रैशनल नंबर होता है। जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो सभी के सभी इरेशनल नहीं होंगे, उनमें से कुछ रैशनल भी होते हैं। यहां पर हमने उनके एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। सो इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है। इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा कंस्ट्रक्शन से, जिसके लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत होगी। सो कंस्ट्रक्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। रूट 5 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए सबसे पहले स्केल लेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सिंपली आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस लाइन के किसी भी एक पॉइंट को इस तरह से मार्क कर देना है 0। इसके बाद हर 1 इंच पर मार्क लगाएंगे। जैसे यहाँ पर इसमें यहाँ से यहाँ तक 1 इंच होता है तो पॉइंट लगा दो, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच होता है यहाँ पे मार्क लगा दो। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ से यहाँ 1 इंच होता है मार्क लगा दो, यहाँ से यहाँ पर 1 इंच होता है मार्क लगा दो। जो भी हमारी नंबर लाइन है इसके दोनों एंड्स पर इसी तरह से एरो लगा देंगे। इसके बाद ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 1, इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 2। इसी तरह से ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा माइनस में 1, ये वाला हो जाएगा माइनस में 2। नंबर लाइन हमारी हो गई है ये वाली। अब नंबर लाइन का जो भी हमारा ये वाला 0 पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 यूनिट दूरी पर यहां से यहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक 2 यूनिट, 2 यूनिट डिस्टेंस यानी कि इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए डी वाले स्केल का यूज करेंगे, डी वाला स्केल रखेंगे। जो भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे पॉइंट बना देंगे। इसके बाद जो भी हमारा ये 90 डिग्री वाला पॉइंट बना है, इस पॉइंट तक स्केल का यूज करके 1 यूनिट की हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और 1 यूनिट का मतलब होगा 1 इंच, क्योंकि इस नंबर लाइन पर जो भी हमारा 1 यूनिट है वो 1 इंच के इक्वल हमने लिया है। 1 यूनिट की जगह पर आप 1 सेंटीमीटर का भी यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पर स्केल रखा, यहाँ से यहाँ तक हो जाता है हमारा 1 इंच। सो 90 डिग्री वाला जो भी हमारा ये एंगल है, इसकी लाइन हमने इस वाले पॉइंट पर ड्रॉ कर दी। ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री का। इसके बाद इस वाले पॉइंट को नाम दे देंगे C। अब जो भी हमारा ये पॉइंट O या फिर कह सकते हैं 0 है और ये वाला पॉइंट C है, इनको एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देंगे। सो स्केल यहाँ पे रखूंगा मैं, O और C को हमें एक सीधी लाइन में ज्वाइन करना है। स्केल रखा, सिंपली O से C तक एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। जो भी हमारा O से C तक है इसकी लंबाई होगी गाइज रूट 5। लेकिन ये रूट 5 इस नंबर लाइन पर नहीं है, नंबर लाइन से ऊपर की तरफ है। इसको नंबर लाइन पर लाने के लिए यूज करेंगे हम कंपास का। कंपास को हम 0 वाले पॉइंट पर रखेंगे और ओपन कर लेंगे इसे C वाले पॉइंट तक। C वाले पॉइंट पे इसे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे नंबर लाइन की तरफ, या जो यहाँ पर जहां पर भी ये नंबर लाइन को टच करेगी इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। जो भी हमारा O से D तक है इसकी लंबाई हो जाएगी हमारी रूट 5। रूट 5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसका जो भी सेंटर वाला पॉइंट है उससे 2 यूनिट दूरी पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे और इस लाइन को बढ़ाएंगे 1 यूनिट। अगर हमारा यूनिट डिस्टेंस 1 इंच है तो इसको 1 इंच बढ़ाया जाएगा। अगर हमने ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लिया है तो इसको 1 सेंटीमीटर की हाइट दी जाएगी। इसके बाद जो भी ये हमारा पॉइंट होगा इसको C नाम रख देंगे। O और C को सीधी लाइन में ज्वाइन कर देंगे। OC हमारा रूट 5 के इक्वल होगा, लेकिन ये OC इस नंबर लाइन पर नहीं है। इसको नंबर लाइन पर लाने के लिए कंपास की टिप को O पे रखेंगे, ओपन करेंगे उसे C तक और एक आर्क लगा देंगे जो इस नंबर लाइन को D पॉइंट पे टच करेगी। O से D तक का जो हमारा डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा हमारा रूट 5। OC और OD एक दूसरे के इक्वल होगा क्योंकि दोनों CD वाली आर्क के रेडियस हैं OC और OD। अब आप कहोगे कि OC रूट 5 कैसे हुआ, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी, पाइथागोरस फॉर्मूले का यूज करना होगा, जिसको करते हैं नेक्स्ट पेज पर। रूट 5 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ये हमने समझ लिया है। अब जो भी हमारा OC है ये रूट 5 कैसे हुआ ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। सो इसको समझने के लिए यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, जो भी हमारा हाइपोटेनियस है अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस में
परपेंडिकुलर स्क्वायर के। इस फॉर्मूले के बारे में आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया गया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी भी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लो, सभी के सभी कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल पर। सो जो भी हमारा ये ट्राइंगल बना है ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे बेस की। ये हमारा 0 वाला पॉइंट है, ये हमारा 2 वाला पॉइंट है जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो ये हमारा बी से बेस हो जाएगा। उसके बाद इस ट्राइंगल में जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की है यानी कि इसकी हाइट, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। सो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर पी, जो हमारी ये वाली लाइन है। इसके बाद जो हमारी ओ से सी तक लाइन है ये हो जाएगा हमारा गाइस हाइपोटेनियस। सिंपली कोई भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो उसके नीचे वाली साइड को बेस कहेंगे, जो खड़ी लाइन है उसको परपेंडिकुलर कहेंगे और जो तिरछी लाइन है उसको हाइपोटेनियस कहेंगे। अब जो भी हमारी बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज हैं इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। सबसे पहले बेस की बात करेंगे। 0 से 2 तक यानी इस पॉइंट तक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट है, यानी कि जो भी हमारा बेस है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। सो सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहां पर है हमारे पास बेस का स्क्वायर, बेस की वैल्यू हमारी 2 है तो इस बी की जगह पर हमने 2 रख दिया। बी का स्क्वायर है तो 2 का भी यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस 2 वाले पॉइंट पर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इसकी हाइट कितनी रखी थी हमने 1 इंच रखी थी, यानी कि इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। सो परपेंडिकुलर की जगह पर 1 रखा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं बेस और परपेंडिकुलर की, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए सिंपली हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई में 2 जो इक्वल होता है 4 के। सो इस 2 स्क्वायर को सोल्व करने पर हमें मिल जाएगा 4। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर का मतलब होगा 1 मल्टीप्लाई में 1 जो इक्वल होगा 1 के। इस 1 के स्क्वायर को सोल्व करने पर हमें 1 मिल जाएगा। आगे इसको सोल्व करने पर हाइपोटेनियस स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हमारा 4 + 1 है, ये हो जाएगा हमारा 5। हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, लेकिन हमें तो हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए। हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा और स्क्वायर हटाने का सबसे आसान तरीका होता है रूट लगा दो। अगर हमने इस तरफ रूट लगाया है तो यहाँ पर भी रूट लगाना होगा। सो 5 पे भी रूट लगा देंगे। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बताया था कि स्क्वायर जो भी होता है उससे रूट कैंसिल हो जाता है। सो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे। बचा क्या हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनियस यानी कि h इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा √5 एज इट इज आ जाएगा। अगर हम बेस 2 यूनिट रखेंगे, परपेंडिकुलर 1 यूनिट रखेंगे तो जो भी हमारा हाइपोटेनियस है वो √5 के इक्वल होगा। यहाँ पर हमने ये भी शो कर दिया है कैलकुलेशन करके। सो जो भी हमारा √5 है उसको नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ये भी हमने समझ लिया है और √5 आया कैसे है ये भी हमने समझ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक एक्टिविटी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें आप उससे सीख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 4 की जो भी एक्टिविटी है उसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्लासरूम एक्टिविटी है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल। बहुत सारी हमारी वैल्यूज होती हैं रूट के अंदर, जैसे कि √2, इसके बाद आगे √3, इससे आगे √4, इससे आगे हमारा आ जाता है √5, इससे आगे आ जाता है √6। अगर इन सभी वैल्यूज को, ये सभी वैल्यूज आगे कंटिन्यू रहेंगी, अगर इन सभी वैल्यूज को नंबर लाइन पर शो करना है तो उसका एक तरीका होता है स्क्वायर रूट स्पाइरल। जो भी वैल्यूज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इन सभी वैल्यूज को स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड से नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है। स्क्वायर रूट स्पाइरल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए जरूरत होगी ज्योमेट्री की। सो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाने के लिए सबसे पहले स्केल रखेंगे। 1 इंच की हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। सो यहाँ से यहाँ तक 1 इंच होता है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसको नाम दे देंगे। ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा O, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा P। इस लाइन के P वाले पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो D रखा मैंने यहाँ पे 90 डिग्री के लिए, ये पॉइंट बना लिया। जो भी हाइट होगी इस लाइन की P पॉइंट से, जो भी 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे वो 1 इंच होनी चाहिए। सो स्केल रखेंगे। यहाँ पर मैंने स्केल रखा, 90 डिग्री वाले पॉइंट से मैच किया और इसे 1 इंच तक
हाइट दे दी। जो भी हमारा ये वाला पॉइंट होगा इसको नाम दे देंगे P1। अब O से P1 को एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देंगे। सो स्केल रखेंगे यहाँ पर, उसके बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे कि सीधी लाइन में इस तरह से। जो भी हमारी ये लाइन आएगी ये होगी √2 के इक्वल। एक साइड में लिख लेते हैं OP1 इक्वल होगा हमारा √2 के। ये हमारा 1 यूनिट है, ये हमारा 1 यूनिट है, तो ये हो गया हमारा √2। इसके बाद जो भी हमारा ये P1 पॉइंट है इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो D वाला स्केल रखा मैंने, 90 डिग्री का एंगल मुझे इस वाली लाइन पर बनाना है। सो यहाँ पर मैंने इस स्केल को रखा, P1 वाले पॉइंट पर रखा और 90 डिग्री के लिए पॉइंट बना दिया। अब जो भी मुझे एंगल बनाना है उसके लिए फिर से मुझे हाइट रखनी है 1 इंच। सो स्केल रखेंगे यहाँ पे, जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है 90 डिग्री वाला, इसको मैच करेंगे और 1 इंच तक यहाँ पर हाइट हम बना देंगे। यहां से लेके यहां तक 1 इंच होता है। सो लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा P2। O से P2 को एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देंगे। सो स्केल रखेंगे यहाँ पर, इनको मैच करेंगे, स्केल को रख के सीधी लाइन में ज्वाइन कर देंगे। जो भी हमारा OP2 है ये हो जाएगा हमारा √3 के इक्वल। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। P2 वाले पॉइंट पर जो भी हमारी ये लाइन है इसके इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो D वाला स्केल रखेंगे, D वाला स्केल रखने के बाद 90 डिग्री के लिए जो भी हमारा एंगल है इसके लिए पॉइंट बना देंगे और फिर से इसकी हाइट जो रखेंगे वो 1 इंच होनी चाहिए। स्केल को रख लेंगे, पॉइंट से मैच कर लेंगे और जो भी हमारी लाइन होगी उसकी हाइट 1 इंच कर देंगे। यहाँ पर 90 डिग्री वाले पॉइंट से मैच किया, यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ कर दी। 90 डिग्री के लिए 1 इंच इसकी हाइट रख दी। ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर P3 से O को ज्वाइन कर देंगे एक सीधी लाइन में। सो स्केल रखेंगे, जो भी हमारा P3 पॉइंट है इससे O वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। O से P3 ये हो जाएगा हमारा, गाइज यहाँ पर लिख लेता हूँ, OP3 ये इक्वल होगा हमारा √4 के। जैसे हमने अभी तक किया है इसी तरह से इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। सो यहाँ पर हमारा P3 वाला पॉइंट है, इस पे D को रखेंगे और 90 डिग्री एंगल के लिए पॉइंट बना लेंगे। यहाँ पर होता है 90 डिग्री एंगल का पॉइंट। अब जो भी इसकी हाइट होगी यहाँ से 90 डिग्री की तरफ वो 1 इंच होनी चाहिए। सो स्केल मैंने रखा, जो भी हमारा 90 डिग्री वाला पॉइंट है उसको मैच किया और इसकी हाइट हमने बना दी 1 इंच यानी कि 1 यूनिट। अब फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा P4। O से P4 को ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन में। बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसी तरह से इसको आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमारा OP4 है ये इक्वल होगा √5 के। इसके आगे जो भी हमारा ये P4 वाला पॉइंट है यहाँ पर रखेंगे अपना D वाला स्केल। 90 डिग्री के लिए एंगल बनाना है। सो 90 डिग्री वाला पॉइंट हमने लगा दिया और फिर से हम वही करेंगे। P4 वाले पॉइंट से 1 इंच इस डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल की तरफ हम लाइन लगाएंगे। सो यहाँ पर मैच करेंगे। 1 इंच होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक। सो यहाँ पे मैंने रखा पेन और 1 इंच इस लाइन को बढ़ा दिया। ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा P5 से अब O को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे स्केल रखा, सीधी लाइन में ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से आगे आप कंटिन्यू करते रहें। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड आपके लिए बना के दिखा देता हूँ फटाफट से सारी चीजें। हमने स्क्वायर रूट स्पाइरल को P8 वाले पॉइंट तक बना लिया है। इस तरफ जगह नहीं बचती है, आप इसको इसी तरह से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले एक लाइन बना लेनी है 1 यूनिट की, उसके बाद उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है और उसकी हाइट भी हमारी 1 यूनिट होनी चाहिए। जो भी हमें मिलेगा वो √2 के इक्वल होगा। जो भी √2 वाली लाइन है उस पर 90 डिग्री का एंगल बना के हाइट 1 यूनिट रखेंगे तो हमें लाइन मिलेगी √3 की। √3 वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यानी कि 90 डिग्री एंगल वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट होगी 1 यूनिट। तो इससे आगे वाली लाइन √4 के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ये हमारा हो जाएगा गाइज √2, इससे आगे वाला हो जाएगा हमारा √3, इससे आगे वाला हो जाएगा हमारा √4, इससे आगे हो जाएगा हमारा √5, इससे आगे हो जाएगा हमारा √6, इससे आगे हो जाएगा हमारा √7, इससे आगे वाली हो जाएगी हमारी √8 और ये हो जाएगी हमारी
9 है। इसी तरह से आगे आप कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओ से ज्वाइन कर देंगे तो रूट 10 हमें मिल जाएगा। बहुत सारी वैल्यूज स्क्वायर रूट स्पाइरल से हमें मिल जाएंगी। और सबसे जरूरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये एक एक्टिविटी है, ये सिंपल सी एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करनी थी। हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया है, कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक्सरसाइज 1.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ